जब भी कोई इख्तिलाफ होता है, जब भी कोई हंगामा होता है, तो आप हमेशा देखेंगे जो मौक़िफ़ बरेली शरीफ का है, जो मौक़िफ़ हुज़ूर ताजुश शरिया का है, हुज़ूर सरकार मुफ्ती आदम हिंद का है, हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत का है, वही कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुआ करता है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज कितनी बड़ी इबादत है, कितनी अहम इबादत है, और जाहिर सी बात है आप नमाज पढ़ने जब जाते हैं ना, तो जुम्मा के दिन तैयार होके जाते हैं, अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं, खुशबू लगा के जाते हैं। बताओ आप लोग यकीन वाला जुम्मा पढ़ने जाते हैं या शक वाला जुम्मा पढ़ने जाते हैं? यकीन वाला जुम्मा पढ़ने जाते हैं कि शक वाला जुम्मा पढ़ने जाते हैं? आपको नहीं पता कौन सा जुमा पढ़ने जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यकीन वाला जुमा पढ़ने जाते हैं, और आप लोग भी जाओ तो यकीन जुमा पढ़ने के लिए जाया करो। और मैं आपको बताऊं, कुछ लोग शक वाला जुमा भी पढ़ते हैं। आओ यकीन और शक को मैं आपको समझाता हूं। आप देखें, नमाज इतनी अहम इबादत है, नमाज सही होगी कि नहीं होगी, बंदे को इसका ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप देखें, हुजूर सरकार मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह के जमाने दुक्का को छोड़ करके सारे उलमा का इत्तेफाक था कि अगर लाउड स्पीकर के अंदर नमाज पढ़ाई जाए तो उसकी इक्तदा करने वाले, माइक की इक्तदा करने वाले लोगों की नमाज दुरुस्त नहीं होती है। और सब उलमा इस पर मुत्तफिक थे, और आज से चंद साल पहले भी सारे उलमा का इस बात पर इत्तेफाक था। आज भी अगर चंद उलमा को छोड़ दो तो ज्यादातर उलमा अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है कि माइक, लाउड स्पीकर की आवाज की इक्तदा के अंदर अगर नमाज अदा की जाए तो नमाज नहीं होती है। आप मुझे आप बताएं, अगर आप लोग बगैर माइक के नमाज पढ़ेंगे, सारे उलमा के नजदीक आपकी नमाज सही हो जाएगी। ये होगी यकीन के साथ सही नमाज। और अगर लाउड स्पीकर की इब्तिदा में नमाज अदा करेंगे तो अगर 10 उलमा कह रहे हैं कि सही हो रही है, तो 90 उलमा हक फरमा रहे हैं कि नमाज सही नहीं हो रही है। तो बताओ, ये शक वाली, कम से कम शक वाली नमाज हुई कि ना हुई? वरना हमारे नजदीक तो अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर ताजुश शरिया ने फरमा दिया है कि माई की इक़्तिदा के अंदर जो नमाज अदा करेगा उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो बरेली शरीफ हमेशा ऐसा मौक़िफ़ देता है जो अटल होता है, यकीनी होता है। तो जब इतने एहतमाम के साथ हम मस्जिद में जा रहे हैं तो वो नमाज पढ़े जो सबके नज़दीक सही होती है। लोग कहते हैं कि क़िरात की आवाज़ जो है वो कान में नहीं आती। मैं कहता हूँ, इमाम की क़िरात की आवाज़ सुनना आप पर न तो फ़र्ज है न वाजिब है। आप पर सिर्फ इतना वाजिब है कि इमाम के साथ आप लोग रुकू सजदा करें, चाहे आपको इमाम की क़िरात की आवाज आए या आवाज ना आए। क्या हुज़ूर ताजुश शरिया ने गलत फरमाया? क्या सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने गलत फरमाया? या उलमाए हक ने गलत फरमाया? ये फतवा क्या उन्होंने गलत दिया? बरेली शरीफ के अंदर सैकड़ों की तादाद में उलमा जमा हुए, उन्होंने इस बात पर दस्तखत किया कि लाउड स्पीकर की आवाज पे जो इक़्तिदा की जाती है वो नमाज दुरुस्त नहीं होती है। क्या उन्होंने गलत फैसला किया? अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ का फैसला हक है, हुज़ूर ताजुश शरिया का फतवा हक है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बरेली शरीफ से ऐसा जुड़ करके रहे, जो भी फैसला हमें बरेली शरीफ से मिलता है उस पर मजबूती के साथ में कायम रहे। शैतान आपको नमाज से तो नहीं रोक सकता, रास्ते निकाल करके आपको गुमराह करना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मसला के हक के ऊपर